नमस्कार, मैं एकता सिंह। स्वागत है आपका खबरों में आजकल में। खबरों की करेंगे शुरुआत, लेकिन सबसे पहले नजरें हेडलाइंस पर। जहानाबाद कल्पा निवासी गोपाल उर्फ सोनू छत्तीसगढ़ के नक्सली हमले में हुए शहीद। सीआरपीएफ 170 के बटालियन थे सोनू। मौत की खबर सुनकर गांव में पसरा मातम। 20 तारीख को घर आने वाले थे शहीद सोनू। प्रसबिघा के डिहरी गांव निवासी कामेश्वर राम की सड़क दुर्घटना में हो गई मौत। घर से काम पर जा रहे थे, रास्ते में घटी यह घटना। किशुनगंज ओपी क्षेत्र के कन्हैया बिघा के संतोष केवट की नदी में डूबने से हो गई मौत। घर से शौच के लिए निकला था मृतक संतोष कुमार। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जहानाबाद इकाई द्वारा रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ अर्नव गोस्वामी की गिरफ्तारी का किया विरोध। बिना शर्त रिहाई की कर रहे थे मांग। अब खबरें विस्तार से। बीजापुर में नक्सलियों द्वारा बिछाए गए बिजली की तार के चपेट में आने से सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हो गए। शहीद जवान जहानाबाद के कल्पा गांव निवासी शैलेंद्र शर्मा के छोटे बेटे गोपाल शर्मा उर्फ सोनू हुए। कौशलेंद्र शर्मा के 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा एयरफोर्स में है, जबकि उनका छोटा बेटा गोपाल शर्मा उर्फ सोनू सीआरपीएफ के 170 बटालियन के जवान थे। जुलाई को गोपाल छुट्टी पे घर आए थे। 1 माह से अधिक दिनों से छुट्टी गुजारने के बाद वे 1 सितंबर को वापस अपनी ड्यूटी पर छत्तीसगढ़ चले गए थे। नक्सलियों द्वारा बिछाए गए बिजली की तार की चपेट में आने से गोपाल के शहीद होने की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। वहीं इस घटना से पूरे गांव में मातम का माहौल बना हुआ है। शहीद के पिता ने बताया कि वर्ष 2017 में वह सीआरपीएफ में ज्वाइन किए थे और बीच बीच में फोन पर बात होती रहती थी। कल भी फोन पर बात हुई थी और वे 20 तारीख को छुट्टी लेकर घर आने की बात बोल रहे थे। बोलना किसी कंपनी कमांडेंट हैं, बिजली के तार से की चपेट में आने से शहीद हो गया। कहाँ ड्यूटी में था, कब गए थे? बीजापुर में, बीजापुर के पास था, चिन्ना गोड़ीपाड़ या कुछ थी उसका नाम, छत्तीसगढ़ में। अच्छा, तो छुट्टी में कब आए थे? जुलाई में आया था। अच्छा, वापस कब गए थे? 1 सितंबर को। अच्छा, तो बीच में कभी बात होती थी उनसे फोन पर वगैरह? कल हाँ हुआ, कल परसों हुआ। अच्छा, तो क्या बात हुई थी आखिरी बात? बात तो हम पूछे थे कि फिर कब आवेगा, तो 20 तारीख बुद्धि है छुट्टी के लिए। 20 तारीख आने की बात बोले थे? छुट्टी के लिए दिए, आने के लिए नहीं। अच्छा, मंजूर हो जाएगा तो आएंगे। अच्छा। जहानाबाद के प्रसबिघा थाना के अंतर्गत धाना डिहरी गांव निवासी कामेश्वर राम की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, जिसका जहानाबाद सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया। आपको बताते चले कि कामेश्वर राम हलवाई का काम करते थे। सुबह 7 बजे अपने घर से खरौना के लिए हलवाई का काम करने के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में ही ऑटो से गिर जाने की वजह से उनकी मौत हो गई। मृतक के पुत्र राजेश कुमार ने बताया कि हमारे पिताजी अपने कुछ दोस्तों के साथ हलवाई का काम करने के लिए खरौना जा रहे थे, तभी रास्ते में हादसा हो गया। साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया कि हम लोगों को शक है कि मौत का कारण कुछ और भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल हम लोगों ने पुलिस को इस सारी बातों की जानकारी दे दी है। पुलिसिया जांच के बाद ही पता चल जाएगा कि मामला क्या है। फिलहाल शव का जहानाबाद सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम करा दिया गया है। मेरे पिताजी का सुबह 7 बजे से ले गया था और रात में 11 बजे लेकर आया। वो भी आधा डेड बॉडी हॉल था। पूछे तो बताया कि जो गिर गए हैं गाड़ी से। हम लोग का ऐसा डाउट नहीं है, गाड़ी से गिरने को उतना खतरा नहीं होता, जितना हुआ सच्ची हुआ।
कहाँ के रहने वाले हैं तुम्हारे पिताजी? हमारे पिताजी थाना देवी गाँव के रहने वाले। क्या नाम था पिताजी के? श्री के में सर क्या करते थे? हलवाई के काम करते थे। कितना बजे घर से निकले थे? सुबह 7 से निकले थे। कौन लेके गया था? अरविंद कुमार, गांव के ही था? गांव के। क्या लगता है तुम लोगों को? अभी तो रिपोर्ट के बाद ही बता सकते हैं। क्या रिलेशन में नहीं लगता है, गांव का लगता है। मैंने क्या शक लगता है, कैसे मौत हुई? मौत तो अब बताएंगे, अब रिपोर्ट के बाद ही बताएंगे। अभी तो कोई बात ही नहीं बता सकते। क्या नाम है तुम्हारा? नाम है राजेश कुमार। जहानाबाद के बिशुनगंज ओपी क्षेत्र के कन्हैया बिगहा के समीप फल्गु नदी में डूबने से 30 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मृतक व्यक्ति का नाम संतोष केवट बताया जाता है, जो कन्हैया बिगहा गांव का रहने वाला था। घटना के संबंध में मृतक के परिजनों ने बताया कि यह गांव के पास स्थित फल्गु नदी के समीप शौच करने गया था। बाद में जब ग्रामीण उस जगह पर गए तो देखा कि मृतक का एक चप्पल नदी किनारे पड़ा है, जबकि दूसरा चप्पल नदी में तैर रहा है। जिसके बाद संदेह होने पर स्थानीय गोताखोरों की मदद से नदी से शव को बाहर निकाला गया, जिसके बाद इसकी सूचना स्थानीय थाने की पुलिस को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है और मामले की छानबीन में जुटी हुई है। सुबह में हम लोग लेटरिन करने के लिए गए तो उसको अरारा पर देखें कि चप्पल एक ऊपर में है, एक पानी में छलाया हुआ है और गमछा उसी जगह पर गिरा हुआ था। तो हम लोग कहें कि इसे हो सकता है कि लगता है गिर गया था, इसमें पानी में डूब गया। तब हम लोग आपस में पूरा परिवार उसी जगह पर पहुंचते हैं सुबह के सुबह लेटरिन करने के लिए मैदान में। तब वही हम लोग आपस में बात करके खोजने लगे, मोटरसाइकिल से इधर उधर खोजे, नहीं मिला। तो फिर अंत में हम लोग है जो कुछ पानी में खोजना स्टार्ट किए। तब खोजते खोजते फिर गोताखोर के बुलाए लक्ष्मण केवट, सुल्तानपुर से मोटरसाइकिल से लाया गया। तब वो आकर के है जो मतलब डुबकी मार करके खोजने लगा, तब जाके वो मिला। अच्छा, क्या लगता है कि कैसे हुआ? मैंने शौच करने के दरमियान हुआ या कुछ और? ना, हमको तो लगता है कि वो फिसल करके गिर गया है। क्या चीज़ में? पानी में। अच्छा, कहाँ के रहने वाले थे? संतोष के बाद। कहाँ के रहने वाले थे? कन्हैया भी गया। अच्छा, तो शौच करने के दरमियान ये घटना घटी, क्या हुआ? हम लोग तो सोचे करके गए। अच्छा, तो क्या नाम हुआ आपका? सुदामा के बाद। मृतक का क्या नाम है? संतोष के बाद। हाँ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जहानाबाद इकाई ने महाराष्ट्र सरकार के द्वारा रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ अरविंद गोस्वामी के ऊपर बदले की भावना से जो पुलिसिया कार्रवाई की गई है, उसका विद्यार्थी परिषद पुरजोर विरोध कर रही है। इस घटना के संदर्भ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राष्ट्रीय स्तर पर भिन्न भिन्न तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रही है। जहानाबाद इकाई के द्वारा आक्रोश मार्च का आयोजन किया गया और अरवल मोड़ पर पुतला दहन किया गया। जिला संयोजक मुचमुंद तिवारी ने बताया कि वहीं महाराष्ट्र की रायगढ़ पुलिस ने जिस केस के आरोप में अरविंद को गिरफ्तार किया है, उसे वर्ष 2019 में ही क्लोज कर दिया गया था, जिसे कोर्ट ने भी स्वीकार किया था। एक वर्ष के बाद गत 2 दिन पूर्व महाराष्ट्र पुलिस को अचानक रात में कौन सा सपना आया, अरविंद को आतंकवादी की तरफ बिना समन दिए एकाएक घर से उठा लिया गया। ज्ञात हो कि कुछ माह पूर्व टीवी संपादक अरविंद गोस्वामी ने पालघर हिंसा के ऊपर सच्चाई का आईना देश को दिखाया था। दिशा कल्याण एवं सुशांत सिंह राजपूत की हत्या को लेकर महाराष्ट्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। महाराष्ट्र सरकार खुद को बचाने के लिए बदले की भावना से यह कार्रवाई कर रही है। भारतीय विद्यार्थी परिषद जहानाबाद इकाई के द्वारा महाराष्ट्र सरकार का नेतृत्व करता उद्धव ठाकरे का पुतला दहन किया गया। यह पुतला दहन अर्नब गोस्वामी के ऊपर बदले की राजनीति से प्रेरित होकर के जो किया गया है उसको लेकर किया गया। कुछ लोगों का एक बड़ा सवाल विद्यार्थी परिषद से पूछा भी जा रहा है कि आप अर्नब गोस्वामी का समर्थन कर रहे हैं क्या? तो हम किसी व्यक्ति का समर्थन नहीं कर रहे हैं, एक निष्पक्ष पत्रकार के ऊपर हम कर रहे हैं। ठीक है, उसका व्यक्तिगत जीवन में कोई घटनाएं होती है, लेकिन वही रायगढ़ पुलिस 2018 में उस केस को दर्ज करती है, 19 में बंद करती है कि हमारे पास पर्याप्त सबूत नहीं है। लेकिन सुशांत सिंह का हत्या, उसका मामला उठाने के बाद, पालघर की घटना उठाने के बाद जो अर्नब गोस्वामी ने आवाज़ उठाया, तो महाराष्ट्र सरकार
सत्ते में आई और उसके बाद बदले की भावना को लेकर के उसके ऊपर कार्रवाई किया गया। हम लोग अविलंब जो है सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करने के लिए आग्रह करते हैं कि इस प्रकार का काराना हरकत नहीं किया जाए और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर प्रहार करने से राजनेताओं को बाज आना चाहिए।